गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के अप्रॉक्स 9 o'clock का टाइम हो रहा था। मुझे उठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। आज बेटू की छुट्टी थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बीच बीच में छुट्टी होती है। अभी मेन एग्ज़ाम्स उसके जो है वो थोड़ा मतलब अभी कुछ दिन के बाद हैं। जैसे एक्स्ट्रास वाले होते हैं ना, जीके, फ्रेंच, ये एक्स्ट्रा वाले जो होते हैं वो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ऑल्टरनेट होते हैं। एक दिन एग्ज़ाम होता है और एक दिन छुट्टी होती है। तो बेटू कल स्कूल गई हुई थी, उसका एग्ज़ाम था फ्रेंच का, तो आज उसकी छुट्टी थी। तो फिर इसलिए मैं आज लेट उठी थी और कल रात को बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी। आज अगर बेटू का एग्ज़ाम होता था तो जैसे कैसे एडजस्ट करना पड़ता, बट हाँ आज इन्जॉय वाला डे था। और भी नींद भी अच्छे से पूरी हो गई थी और थकान भी उतर गई थी, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है ना तो इंसान थोड़ा फ्रेश फील करता है। अदरवाइज़ पूरा दिन ऐसा ना टायर्ड टायर्ड जैसी लेज़ी लेज़ी सी फीलिंग रहती है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे कुकिंग ही कर रही थी। मेरे को होता है कि बेटू के ना उठने से पहले मैं कुकिंग निपटा लूँ, क्योंकि बच्चों का ये है कि बेड पे अगर होंगे, मैं पूछूंगी बेटू भूख लगी है खाना बना दूँ, कहेंगे नहीं। 10 मिनट कहेंगे नहीं, मतलब कहेगी नहीं तो जैसे 10-15 मिनट हो जाएंगे ना, उसको उतनी तेज़ भूख लगेगी, बस उससे कंट्रोल नहीं होगा। फिर उसको चाहिए कि जो भी घर पे पड़ा है ना, वो वैसी एक्स्ट्रा वाली चीज़ें कचर पचर वो खा लेगी, या फिर उसको बाहर ले जाओ। और यहाँ पे देखो, मैंने ये पनीर जो है वो घर पे बनाया था। आज मैं पनीर बनाने वाली थी, सिंपल तरह से बना रही थी, जैसे कि वो प्याज और टमाटर की प्यूरी बना करके बनाते हैं ना, उस तरह से, मतलब जो नॉर्मल सब्ज़ी बनती है। मेरे को शाही पनीर वाली जो ग्रेवी बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी लगती है, बट वो मनीष को पसंद नहीं आती, कि इसका कलर अजीब सा लगता है मुझे खाने में। तो फिर मैं वैसे नहीं बनाती हूँ, मैं नॉर्मल सब्ज़ियाँ जैसे बनती हैं ना वैसे ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर उनको एक तो पनीर पसंद नहीं है, ऊपर से फिर और भी पसंद नहीं आती। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने टीवी बना ली थी, और उसके बाद फिर मैंने उस दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा था। यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और बेटू चली गई थी स्कूल, उसका एग्ज़ाम था। और मनीष यहाँ पे नहा धो करके रेडी हो गए थे। नहा करके आते हैं जैसे ही, वैसे ही वो सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद कुछ खाते हैं। चाहे कितना भी लेट हो जाए, दोपहर क्यों ना हो जाए, वो पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ही नहाते हैं। तो हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाले हम दोनों में से बोला जाए तो वो मनीष हैं। तो नहा करके आए थे, सबसे पहले इन्होंने पूजा करी, और आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे भी था। तो पहले इनकी पूजा फिनिश हुई। बाहर आज हो रही थी इतनी तेज़ बारिश, मतलब बेटू को जब छोड़ने के लिए गए थे ना, तब से हल्की फुल्की स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी कि आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मतलब थोड़ी देर के लिए ही आज दिन हुआ था, वरना पूरी रात, जो 13 सितंबर का डे था ना, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा, दिन हुआ ही नहीं था। पूरा दिन ऐसे रात जैसी ही थी। बहुत ज़्यादा बारिश थी उस दिन। और देखो प्लांट्स कितने अच्छे से ग्रो, ग्रीन ग्रीन, तुलसी तो बहुत सारी लगी हुई है। 5-6 प्लांट्स जो हैं वो तुलसी के ही लगे हुए हैं। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर और इन्जॉय कर रहे थे बारिश। बोलो हाँ। बोलो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो लड़की है ना, ये बिल्कुल ही टुनटुन लगती है, टुनटुन। इसका नाम टुनटुन है। अच्छा। हाँ। फिर गाइस, आज है फ्राइडे, और आज क्या है? क्या क्या है है? आज? क्या है? आज है मिस्टर मनीष का बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे ये तो टू करा नहीं, तो मैं ये भी यू। करो, ये भी करो, ये 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। एक तो विश करो, गाना गा के सुनाओ, ऊपर से कैसे? बेसुरी का टैग भी ले लो। वाह। हाँ हाँ, चलो गाना गाओ। चलो अब हैप्पी देख कर। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। हाँ ठीक हाँ है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ। सो गाइज, आज है 13 सितंबर और है मनीष का बर्थडे, और हम ऊपर कर रहे हैं बारिश इंजॉय, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम रेडी हो करके, ये तो नहा चुके हैं, मैं अभी नहाई नहीं हूँ। तो देखा, हमारा प्लान था ना ही बाहर नहीं है। जाने का, बट बेटू का भी आज एग्ज़ाम है, तो 12:30 बजे तक वो आ जाएगी। तो उसको ले करके हम जाएंगे। कहाँ जाने हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम मतलब हम दिन जाएंगे, में। देखते हैं। तुम जो मेरे लिए केक लाने वाली हो ना, हम्म। एक काम करोगी, हम्म। वो पैसे के ना, तुम 10 लोगों को खाना बुक करो। केक कहाँ ला रही हूँ मैं? तुम केक केक ला नहीं ला नहीं, रही मुझे हूँ मैं। दिव्यांशी ने बताया है कि मम्मा केक ला रही है, तो केक का तुम एक एहसान कर दो मेरे पे, खाओ हाँ। मेरी कसम, कि हाँ। उससे 50-50 रुपए के 10 लोगों के लिए थाली ले लो, फुल प्लेट राजमा राइस, फिर उनको अच्छा, हम देने चलते हैं। तो ठीक बारिश है? तो रुक जाए। हाँ तो ठीक है ना। ठीक है, तो पक्का डन। आपकी ये इच्छा पूरी करी जाएगी। करी जाएगी। चलो ठीक है।
आ जाओ, बारिश रुक गई है थोड़ी यार, बहुत ही हाँ गंदी आ रही है, स्मेल आ रही है ना बहुत। गटर लीक हो रहा है। नहीं, ऐसे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, बहुत पुराने घी, मलाई से ना घी बना रहा है कोई। और तुलसी देखो कितनी हरी भरी ग्रीन पूरी फैल गई है, देखो। तो अभी हम थोड़ी देर में रेडी होकर के चलते हैं बाहर, बारिश रुक जाए तब तक मैं नहा लेती हूँ। और शाम को तो चलेंगे बाहर डिनर के लिए, बट अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। मनीष कहाँ गए? कहाँ? यहाँ स्टार्ट हो गई हैं इनकी रील्स। और इसके अंदर से न्यू प्लांट भी निकलना स्टार्ट हुआ है। वाओ, कितने सारे इसके अंदर से रूट्स निकले हुए हैं। सारे जितने भी प्लांट्स मैं ऊपर रख के आई थी ना, ये सारे के सारे ना डेड हो चुके थे। इसमें से कोई न्यू लीव्स नहीं आ रही थी, जो आती थी वो जल्दी से ख़राब हो जाती थी। और जब से मैंने इनको छत पर रखा है ना, तो ये ग्रो करने लगे। और ये कितने टाइम से रुका हुआ था, एज इट इज़ ही पड़ा हुआ था। जितनी स्टिक्स इसमें निकली हुई थी ना, मतलब जितनी लीव्स निकली हुई थी उतनी की उतनी ही थी, एक भी नहीं बढ़ी थी। और ऊपर आकर के उसमें से भी न्यू लीव्स जो हैं वो निकलने लगी हैं। स्नेक प्लांट ना देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो भी ग्रो कर रहा है। और उसके बाद ना, जब मैं ऊपर आ रही थी तो मैं भूल गई थी ये वाला पॉट लेकर आना। इसके अंदर ना छोटा सा तुलसी का पौधा निकला हुआ है, मैंने सीड डाले थे, तो ये वाला ना ग्रो कर गया था नीचे ही। बाकी एक दो और निकले थे बट वो ख़राब हो गए थे। तो अभी ये भी ना ख़राब हो जाए, तो मैं इसको ऊपर ले आई थी। और पहले जाते हुए, मतलब जब गई थी तो भूल गई थी, फिर मैं दोबारा नीचे आई और फिर मैं ले कर के गई थी। और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कोई, मतलब क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पूछो मत, पूरा दिन बारिश थी उस दिन। और फिर मैं नीचे आ गई थी, मैंने कहा चलो कुछ मीठा बना देती हूँ आज घर पे ही। तो मैंने यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दी थी। इससे खीर नहीं बना रही थी, वो सेवई होती है ना जो, वो बना रही थी। बहुत ही सिंपल तरह से बना रही थी। दूध मैंने बॉईल करने के लिए रखा था और उसके अंदर 2-3 इलायची डाल दी थी। वैसे तो सेवई ना फ्राई करके बनती है, थोड़ा सा घी में रोस्ट करके बनती है, फ्राई नहीं रोस्ट करके, तो वो ना बट हैवी हो जाती है। मनीष को वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। प्लेन में दूध को बॉईल करके उसके अंदर सेवई डालती हूँ ना, उनको वो ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि एक तो वो खाने में भी थोड़ी सी हल्की होती है, और दूध को ना जब हम कड़ा देते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो दूध का खुद का एक रबड़ी वाला फ्लेवर आ जाता है। तो मुझे भी ऐसी ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मनीष को भी ऐसी ही ज़्यादा पसंद आती है, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दी थी। उसके बाद आ गई थी बेटू। जैसे कैसे इसको लेकर के आए थे, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी और आकर के बेटू ने अपने आप ही ये फ़्रॉक निकाल लिया था। मैंने इसकी सारी फुल स्लीव्स की टी शर्ट निकाली है, बट अभी मैं किचन में थी, इसके लिए खाना डाल रही थी, तो ये फ़्रॉक पहन करके अंदर से आ गई। और मनीष के लिए इसने कार्ड बना करके रखा हुआ था। एक कार्ड उसने नाइट में ही दे दिया था और एक और उसने सरप्राइज़ रखा हुआ था कि वो कल देगी जब केक कटिंग होगी। तो आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसने मेरे से बहुत बार पूछा मम्मा केक कटिंग होगी। मैंने बोला कि हाँ हम शाम को बाहर जाएंगे, बट अभी मैं एडवांस में बता रही हूँ कि शाम को भी हम बाहर नहीं जा पाए थे, क्योंकि बहुत ही तेज़ बारिश थी। पूरा ऐसे नीस जितना पानी भरा हुआ था आसपास कि गाड़ी कहीं पे भी निकाल नहीं सकते थे। बहुत ज़्यादा उस दिन बुरा हाल हुआ था। तो फिर यहाँ पे आते हुए जब ये नीचे से आई थी ना, तो केक लेकर के आई थी, तो मनीष ने सबसे पहले वो ना खिला रही थी, तो बोलते हैं पहले रैपर लेकर के आ, दिखाओ मुझे कि ये एग वाला तो नहीं है। तो एगलेस था। फिर उन्होंने एक बाइट ले लिया था और फिर बाकी बेटू अपने आप ही स्टार्ट हो गई थी खाने के लिए, क्योंकि वो अपने लिए ही लेकर के आई थी। बट पहले उसने फिर भी मनीष को खिलाया। और उसके बाद ये हो चुका है 14 सितंबर का डे। आई नो ये वाला जो व्लॉग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मैंने तोड़ तोड़ करके डाला है। वैसे मैं ये वाला व्लॉग अभी नहीं डालती, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे से बना भी नहीं है और टूटा फूटा सा है। बट आप सब इतना प्यार देते हो ना, तो फिर मैंने कहा कि रेगुलर रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर ये वाला व्लॉग जो है मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो ये 14 हो चुकी है डेट। उस दिन हम कहीं पे भी बाहर नहीं गए, बस हम घर पे ही हमने अपना छोटा मोटा इन्जॉयमेंट कर लिया था, डांस वगैरह कर लिया था, साथ में टाइम स्पेंड करा था बोल सकते हो। क्योंकि फुल डे कोई भी, वो भी अंदर पैक थे, मैं भी अंदर पैक थी। बस बेटू को तो लाना था स्कूल से, बस उतना ही हुआ था। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था हमने। घर पे बैठे बैठे हमने आपस में इंजॉय कर लिया था। फिर 14 को मनीष चले गए थे ऑफ़िस और मैं ऊपर वाली भाभी के साथ गई थी मार्केट।
और मैं वहाँ से फिर ये केक लेकर के आई थी। मनीष को पता नहीं था तो इसलिए मैंने उनके आइज़ पे हाथ रखा हुआ था और बेटू अंदर से निकाल करके लाई थी। और फिर नेक्स्ट डे हमने केक कटिंग करी थी। उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं नेक्स्ट डे केक लेकर के आऊँगी, बट मैं नेक्स्ट डे ले आई थी। तो यहाँ पे फिर हमारी केक कटिंग चल रही है। वैसे तो मनीष ने मेरे को केक के लिए मना करा था, बट केक तो मैं लाती ही कल भी। और हमारा प्लान था कि हम जो भी नीडी लोग होते हैं उनको खाना खिलाएं। पहले हम ऐसे ही करते थे, हमारा मोस्टली बर्थडेज़ वगैरह हम ऐसे ही ट्राई करते थे कि ऐसे ही सेलिब्रेट करें। बट यहाँ पे आकर के अभी दोनों में से किसी का भी नहीं हो पाया था। हम दोनों में से, बेटू और मेरे बर्थडे पे ऐसा नहीं हो पाया था। तो मनीष कैसे मतलब कर सकते थे, तो उनका भी नेचुरली नहीं हो पाया, हम बाहर ही नहीं निकल पाए। बट जैसे ही टाइम मिलेगा हम जाएंगे बाहर, और जो भी मनीष चाहते थे जिस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, उस तरह से हम करेंगे। जब वो मेरे साथ हैं तो मेरा हर दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कपल्स का साथ रहना, हैप्पी रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने नेक्स्ट डे अपना केक कटिंग करके एंजॉय कर लिया था। और सबको ऊपर जो केक के फ्रूट्स लगे हुए थे ना, इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि सबसे पहले मनीष ने और बेटू ने वो जो माल्टा लगा हुआ था ना, वो इतना ज़्यादा मीठा था और टेस्टी था, वही खाना सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था। अभी केक कटिंग नहीं हुई थी, जस्ट कैंडल ब्लो करी थी और उसके बाद ये सारे फ्रूट्स खाने पे लग गए थे। मैं केक ये घर पे ये फ्रूट्स वगैरह कट करके दूंगी ना, तो मनीष को इतने पसंद नहीं आते फ्रूट्स, बट केक से उतार उतार के खा रहे थे। और देखो यहाँ पे मैं उनके लिए पूरा सॉन्ग गा रही हूँ हैप्पी बर्थडे वाला, तो उसमें भी वो मुझे चिढ़ाने लगते हैं। तो फिर थोड़ी बहुत हमारी मस्ती चलती रहती है। तो फिर यहाँ पे केक कटिंग हुई, हमने केक खाया, सबसे पहले बेटू को खिलाया, उसके बाद मैंने खाया, और उसके बाद उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम उनको खिला सके, उन्होंने खुद ही उठा करके खा लिया था। तो इस तरह से हमने मनीष का बर्थडे सेलिब्रेट करा था। बीच में हम बाहर जाएंगे और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक्स बाय बाय।